मैं आज इस चाय के विशेषता के बारे में बताता हूँ। ये चाय जो आप देख रहे हो, ये 5 रुपया 10 रुपये वाला चाय नहीं, एक करोड़ रुपये का चाय है। इसका पीछे का जो राज है, देखिए दुकान से जब चाय पीते हो 5 रुपया में, ये चाय दुकान वाला चाय पत्ती कहीं और से खरीदा। चाय पत्ती जब खरीदा है वो किसी और दुकान से खरीदा, वो किसी आदमी ने बेचा उसको, उस आदमी कहीं बड़ा और दुकान से लाया है, उसको भी किसी ने बेचा है। बड़ा दुकान वाला किसी फैक्ट्री से लिया है, फैक्ट्री में उसको बनाया गया और बनाने में कितना सारा लोगों को उसमें मेहनत हुआ। फैक्ट्री वाला किसान से खरीदा पत्ता, फिर उसको फैक्ट्री में कन्वर्ट किया गया, तैयार किया गया, उस पत्ते को कुकिंग किया, बॉइलिंग किया, सुखाया, ड्राई किया, उसके बाद उसको बनवाया गया। तो चाय वाला चाय बना के दिया। इसके पीछे देखिए कितना लोगों को एफर्ट है, और इस चाय को बनाने में जो मेहनत लगा वो भी आदमी देखिए वो भी कोई दूसरा ही है। तो बगीचा से लेके आप तक जो आया है, कितना लोगों का मध्यम होके आपके पास पहुंचा है, कितना लोगों को उसमें एफर्ट है, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरी बात है, इसको फिर पैकेटिंग किया, जो पैकेट का मालिक वो भी कोई और है, उसको सीलिंग किया वो भी किसी और आदमी ने किया। दूसरी बात है, जब फैक्ट्री में बनाया गया है, इस पत्ता में से पत्ती बनाया गया, तो इसमें देखिए एक मशीन लगा, बिना मशीन में बना नहीं। आप मशीन को कहाँ से वो जुगाड़ करके मशीन को बनवाया है। तो इस चीज़ को बनाने में देखिए, एक चाय को बनाने के लिए कितना लोग इन्वॉल्व हुआ, कितना लोगों का मेहनत इसमें हुआ। और ये जो सृष्टि का नियम है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने ही सब कुछ बनाया है, क्योंकि ये जो इतना सारे भूमिका निभाया, इतना सारे लोगों ने, इतना सारा सामान, इतना सारा मशीन, इतना सारा जो भी मटेरियल यूज हुआ, ये सारी चीज़ का जड़ भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि हर एक आदमी अलग अलग भूमिका निभाया जरूर, लेकिन आदमी के अंदर जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश भगवान ने दिया है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी 3 चीज भगवान ने दिए। ये जो शरीर है आप देख रहे हो, ये भी हम लोग प्रकृति से खाने के पीने के बाद ही बड़ा हुआ, वृद्धि हुआ और शक्तिशाली हुआ, ताकि हम काम कर सके। नहीं तो ये चाय भी हम पीते हैं, दूध भी हम पीते हैं, खाना भी हम खाते हैं, उसी का जो सार है वो हमारा शरीर में है, वो शक्ति है। तो क्या करते हैं, भगवान ने कहा किसी से दुश्मनी मत करो, किसी से अहंकार मत करो, ये सारी मेरा तैयार किया हुआ जीव है, ये सारी मेरा ही अंश है, ये सारी मेरा ही बच्चे है, ये सारे मेरा ही संतान है। तो ऐसा न मानिए उन लोगों को जिन लोगों के बजाय आप तक ये चाय पहुंचाया है। इतना सारा लोग, इतना सारा एफर्ट, इतना सारा मेहनत, इतना सारा दिमाग लगाने के बाद आपको पीने लायक एक चाय बना है। इसकी कीमत कदापि 5 रुपया नहीं है, ये करोड़ रुपया से भी ज़्यादा है, क्योंकि हम इसको कर ही नहीं सकते। ये जो मैंने बताया, ये भूमिका आप और हम निभा सकते हैं क्या? नहीं। हम पेड़ उगा सकते हैं? नहीं। हम फैक्ट्री में इसको बना सकते हैं? नहीं। हम इस दुनिया में हर एक चीज़ उपभोग करने के लिए आया है, लेकिन ये उपभोग करते करते जब आपको हर चीज़ मिल रहा है और जिन आदमी लोगों का एफर्ट से आपको मिला है सारी चीज़, तो किसी भी आदमी को आपको घृणा नहीं करना चाहिए, किसी भी आदमी को अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी आदमी के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी भी आदमी को देख के जलसी नहीं होना चाहिए, किसी भी आदमी को घृणा नहीं करना चाहिए। कौन जाने वही आदमी के बजाय आपका घर में एक चाय पत्ती है, वही आदमी के बजाय आपका घर का चूल्हा चल रहा है, वही आदमी के बजाय आप कपड़ा पहन रहे हो, वही आदमी के बजाय आप जूता पहन रहे हो, वही आदमी के बजाय आप टीवी देख रहे हो, वही आदमी के बजाय आप चावल खा रहे हो, वही आदमी के बजाय आप दूध पी रहे हो, वो आदमी के बजाय आप कुछ सब्जियां खा रहे हो, उसी आदमी के बजाय आप फ्रूट्स खा रहे हो, उसी आदमी के बजाय आप जूस पी रहे हो। इसी तरह उसी आदमी के बजाय आप सुस्त शरीर को धारण कर रहे हो सकता है, क्योंकि इंसान हर एक काम कर रहे हैं और इंसान को भगवान ने ही बनाया है। हर एक मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, एक परमात्मा का शक्ति है जो कि भगवान का है। तो इस तरह विचार रख के इतना सारा समझने के बाद आज भी अगर आप किसी से जलते हो, किसी को बुरी नजर में देखते हो
और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पर एहसान कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा गलत कर। आपको तो सिर्फ कृतज्ञता स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपको इतना सारे कुछ चीज़ आपका शांति के लिए, आपको मन का खुशी के लिए इतना सारे लोग आपको करके दे रहे हैं, आप तक पहुंचा दे रहे हैं, आपका हाथ में तक दिया है। जब आप चाय पीने जाते हो दुकान में, कितना इज्जत से एक दुकान वाला बोलता है ये लीजिए आपका चाय, तो ये भी देखिए कितना इज्जत करते हैं। तो इसी तरह इतना सारा लोग जो एफर्ट किया और इस चाय को आप तक घर तक पहुंचा, आपका हाथ तक पहुंचा, इतना लोगों को उसमें मेहनत है, उसको कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। और हर एक मनुष्य को, आप इंसान को नहीं, इंसान का शरीर को नहीं, इंसान के अंदर जो आत्माएं है, इंसान का जो शक्ति है, जिसके बजाय इंसान ये सारी चीज कर पा रहा है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसको नमस्कार कीजिए, उसको नमन कीजिए, उसको घृणा मत कीजिए, उसको दुआ दीजिए, ताकि आपको और मिले और सुख शांति मिले। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। दूसरा दिन आएंगे और एक दूसरा टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।